हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, लेट ए एन क्रॉस एन, ठीक है, एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड आई वांट टू बी द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड सेकंड रोज ऑफ आई एन। ठीक है, आई एन क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, उसके हमने फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया, उससे बनी है मैट्रिक्स आई वन टू। देन आई इंटू ए इंटू आई वन टू इज सच दैट इट्स फर्स्ट, मतलब इसकी फर्स्ट रो इज सेम एज इट्स सेकंड रो, सेम एज सेकंड रो ऑफ ए, कॉलम इज सेम एज सेकंड कॉलम ऑफ ए, रो इज जीरो रो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक एन के वैल्यू 3 के लिए कर लेते हैं ना, थोड़ा सही रहेगा। तो सपोज करो ए मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आई एन क्या होगा? I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसकी हमने क्या किया? I12 मैट्रिक्स इसकी इक्वल आएगी, इसकी हमने फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया, यानी कि ये बनेगा 0 1 0। मतलब इन दोनों का एक्सचेंज किया ना, 1 0 0 0 0 1। ठीक है, अगर देखा जाए इसमें कॉलम भी एक्सचेंज हो रहा है, वो एक ही बात है। तो ए इंटू I12 करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 1 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 2 3। देखो, हमें ऐसे करना है, तो पहले 2 आएगा, फिर 1, फिर 3। ठीक है, सिमिलरली पहले 4, फिर 5, फिर 6। इसको चेक कर लेना, 8 7 9। ठीक है, अब देखो इस केस में यहाँ पे क्या एक्सचेंज हुआ? अगर देखा जाए ए मैट्रिक्स से क्या बना कि ये कॉलम, एक मिनट, हाँ उल्टा कर दिया मैंने, 5 आना चाहिए था यहाँ पे, 5 4 है ना। तो पहले 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम इंटरचेंज हो गया ना। तो अगर देखा जाए रो में कुछ ऐसा चेंज नहीं आया ना कि फर्स्ट रो इसकी फर्स्ट रो इसकी सेकंड रो के बराबर है, इसका फर्स्ट कॉलम इसके सेकंड कॉलम के इक्वल है, इसका सेकंड कॉलम इसके फर्स्ट कॉलम के इक्वल है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि दस देन ए इंटू I12, ए इंटू I12 है ये वाली मैट्रिक्स, और ये हमारी ए मैट्रिक्स है कि इट्स फर्स्ट कॉलम, ये इसकी बात कर रहा है, इज सेम एज सेकंड कॉलम ऑफ ए, इज सेम एज सेकंड कॉलम ऑफ ए। ठीक है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने 3 बाय 3 मैट्रिक्स की, आप 2 बाय 2 से भी कर सकते हो। ठीक है, बट अगर मैट्रिक्स लेकर करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ज्यादा दिखेगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। दिया है, देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, देखो यहाँ पे जीरो बनी हुई है सारी, 0 0 0 है। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट आएगा डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, यानी 6 इंटू 2 इंटू 4 इंटू -1। 6 दूनी 12, चौका 48 और माइनस है, -48, -48। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, इफ ए बी एग्जिस्ट, ए बी एग्जिस्ट करती है, देन बी ए एग्जिस्ट ओनली इफ। ठीक है, A has as many rows as B has column. Both A and B are square matrices. Only if A and B are skew symmetric matrices symmetric। देखो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो ऑर्डर से मतलब है। अगर मान लो A का ऑर्डर जो है A इंटू बी है, इसको चलो M इंटू एन है, B का ऑर्डर P इंटू क्यू है। ठीक है, ए बी एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले देखो दोनों को स्क्वायर में, अगर ए बी एग्जिस्ट करता है इट मीन्स M क्रॉस N P इंटू क्यू, तो यहाँ पे N इंटू
पी होने चाहिए, ठीक है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि उन्होंने बोल दिया तो एग्जिस्ट करता है। हमें बी इंटू ए का पूछा है, तो पी इंटू क्यू, एम इंटू एन। तो यहाँ पे क्यू और एम सेम होने चाहिए। तो एम क्या देखा जाए, रो इंटू कॉलम होता है ना, तो एम है ए की रोज, ठीक है। क्यू क्या है, बी के कॉलम। तो ये आ जाएगा ए हैज एज मेनी रोज एज बी हैज कॉलम, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स होने की जरूरत नहीं है, अगर देखा जाए ये 2 इंटू 3 हो, ये 3 इंटू 2 हो, ठीक है। तो ए बी भी एग्जिस्ट कर जाएगा, बी ए भी एग्जिस्ट कर जाएगा। तो दोनों का स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, ठीक है। और सी और डी तो बिल्कुल गलत है, सिमेट्रिक है नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। अब देखो इसमें बहुत, अगर अभी क्वेश्चंस कर रहे हो अभी तो जैसे मर्जी जितने भी तरीके हैं, 2 3 कोफैक्टर निकालना है, एडजॉइंट निकालना, उससे कर लो। बट पेपर में तो आप बिल्कुल सीधा करो, मल्टीप्लाई करके देखो कि अगर ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इनवर्स दिया हुआ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे देखो, इसका, इस रो को इसका कॉलम से, ठीक है, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा ना, ठीक है। तो पहला एलिमेंट तो 1 होना ही चाहिए। इसको करेंगे, देखो 0 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। देखो एक ही पहली बार में हो जाएगा, ठीक है। तो ये करना है। बड़े तरीके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रखो, प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे हमें बिल्कुल शॉर्टेस्ट तरीके तक पहुंचना है, ठीक है। शॉर्टेस्ट एंड एक्यूरेट, ठीक है। इसका आ जाएगा ऑप्शन ए, इसको कर लेना जैसे और तसल्ली से करना हो। देखो इन दोनों करेंगे 1 आ गया, इन दोनों करेंगे 0, यहाँ भी 0, ठीक है। फिर इन दोनों करेंगे 0 आना चाहिए, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे फिर 0, फिर 0, 0, और लास्ट में फिर 1, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस मैट्रिक्स 1 3 2 0 5 -6 2 7 8 इज 26, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये इससे ये मैट्रिक्स कैसे बनी है, तो इसको और इसको इंटरचेंज करेंगे तो बनेगी, ठीक है। तो हमने एक बार इंटरचेंज ऑपरेशन किया ना, 2 रो को इंटरचेंज कर दिया एक बार। तो अगर सपोज करो कि कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट है, जितनी बार हम रोज या कॉलम इंटरचेंज करेंगे उतनी बार आगे माइनस साइन आता रहेगा। हमने एक बार इंटरचेंज का ऑपरेशन किया है, तो एक माइनस साइन आगे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे होता है। तो इसका कितना है, 26 है, और इसका हमें पूछा है तो -26 आ जाएगा, ठीक है। जो भी, इसको हम ए लिख देते हैं ना, ठीक है, ऑप्शन ए। तो इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो। और वीडियो से कुछ सीखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।